मियां साहब, अब ये तो मैंने मेरी अर्ज है, क्योंकि जब मैं सुनता हूं ना, आज ये निकल आया, जो निकल आया, आज ये निकल आया, और सन तक बीमारी निकल आती है। करोड़ों रुपए से सहाफियों को लेकर गए, बहुत बड़ी तकरीब हुई, अखबारात में इश्तिहारात दिए गए कि मुबारक मुबारक जनाब के यहाँ पे हम तो कुछ और ढूंढने निकले थे, सोना निकल आया है। ये चिन्योट में 4-5 साल पहले सोना निकाल के आए थे, उसके बाद कभी नाम ही नहीं लिया। आपसे कहें कि भारत के पास ऐसा भंडार उसको मिल गया है जो महंगाई का तेल निकाल सकता है। अगर हम आपसे कहें, भारत इस भंडार की बदौलत आज की तुलना में 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इसे लेकर हरदीप सिंह पुरी का दावा है कि अंडमान में मिले तेल का भंडार भारतीय अर्थव्यवस्था को $3.7 ट्रिलियन से सीधे $20 ट्रिलियन तक पहुंचा देगा। अंडमान सी में, जो भारत का अंडमान सी है, वहां पर मैसिव ऑयल की डिस्कवरी होने जा रही है। देखो इसके पीछे का कारण क्या है। ये देखिए कि भारत के अंदर $20 ट्रिलियन मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप देख लीजिए, भारत का आज का जीडीपी है $4 ट्रिलियन और $20 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड एक तरह से ऑयल एंड गैस रिजर्व मिलने से भारत की एक तरह से लॉटरी लग गई है। कि जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उनकी तरफ से एक बयान आया, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक मीडिया को, द न्यू इंडियन को, और उसके अंदर उन्होंने बोला इंडिया ऑन ब्रिंक ऑफ गयाना साइड। पुरी जी ने दी है, और ये हुआ कैसे, ये मोदी जी ने कुछ किया है जिसके कारण हुआ है, वो भी समझाऊंगा। ये भी हरदीप पुरी जी ने पूरी अपनी इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से मोदी जी ने कांग्रेस के चंगुल से बाहर निकालकर इस देश में तरक्की करवाने का एक रास्ता बना दिया। और ये जो तेल निकल रहा है कभी कहीं से कभी कहीं से, उसका रीजन है कुछ जो मोदी जी ने 2015-16 में कुछ किया था। अब बात करते हैं कि हुआ क्या है। एक मैसिव डिस्कवरी, ये देख लीजिए बार बार, ये ग्राउंड शेकिंग रियलिटी है जो भारत के फ्यूचर को परमानेंटली वो चेंज कर देगी। आपको मालूम है, जिसके पास तेल, वहां पे उनकी दादागिरी चलती है। रशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जिसके पास तेल है वो राजा है देश का, दुनिया का। अब भारत के पास भी ये ब्लैक गोल्ड अंडमान की जो सी है वहां पर मिला है, और एक कोई ऑयल वेल ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों। इसको एक्सॉन जो मोबिल कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल वाली, उन्होंने बोल दिया ये लेजेंडरी डिस्कवरी है। जैसे गयाना में एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, छोटी सी कंट्री, बिल्कुल इररेलेवेंट, कोई पूछता नहीं था उसको। जैसे ही वहां पर तेल मिला, वारे न्यारे हो गए, ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री के अंदर पावर हाउस बन गया है। अब वही चीज जो गयाना में मिली थी, उससे बड़ा रिजर्व हमें अंडमान में मिल गया। और जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी ये बॉम्बशेल एक इंटरव्यू में निकाल दिया कि भाई हम बिल्कुल उस कगार के ऊपर हैं कि इस ऑयल रिजर्व की जो डिस्कवरी है, हमारी पूरी की पूरी गेम पूरे दुनिया में वो चेंज हो जाएगी। और मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट जो है, जो उन्होंने बोला कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग द ग्रीन शूट्स, यानी कि तेल जो है हल्का सा वो निकलना शुरू हो गया है, और कुछ ही देर में, अब ये सालों की बात नहीं है, कुछ महीनों में आपको गयाना से भी ज्यादा तेल का भंडार अंडमान सी में से निकलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, ये डिस्कवरी आपको लगेगी यार ठीक है, तेल है वो तो निकलता रहता है, ऐसा नहीं है। हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी कि बिल्कुल इतना सा दूर है। आपको याद होगा, मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि हम पीओके क्यों लेना चाहते हैं। उसका रीजन था कि सेंट्रल एशिया से जो गैस पाइपलाइन है उसकी बात हम कर रहे हैं कि पीओके से होकर भारत आएगी। पीओके हमारे पास है नहीं, लेकिन गैस पाइपलाइन की हमने ऑलरेडी बातें करनी शुरू कर दी हैं, ताकि गैस की जो हमारी सिक्योरिटी है वो सेंट्रल एशिया से आएगी, तेल हमारे यहां से निकल ही जाएगा। इसके इंडिकेशंस होने शुरू हो गए। लेकिन ये हुआ कैसे, पहले तो बताता हूं मैं कि गयाना में क्या हुआ था। कि 2015 में जो है, गयाना का नाम कभी किसी ने सुना नहीं था, और एक छोटी सी कंट्री है साउथ अमेरिका में, बहुत करीब, और वहां पर रिसोर्सेज की कमी थी, इररेलेवेंट था पूरे दुनिया में। लेकिन वहां पर एक्सॉन मोबिल गया और वहां पर उन्होंने ऑयल वेल को ढूंढा। 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अंडर द सी उस कंट्री में मिल गए। वो जीरो से हीरो बन गए एक दिन में। और आज गयाना 6.5-7 लाख बैरल्स एक दिन में प्रोड्यूस करता है, और जितने भारत की रिक्वायरमेंट है उतनी उसने बोल दिया कि अगले 4-5 साल में वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, सारा कुछ खत्म कर दिया, ओपन लाइसेंसिंग पॉलिसी दे दिया। वहां पे भी डिस्कवरी हुआ है, और बलिया और समस्तीपुर, बिहार और उत्तर प्रदेश में
वहां पे भी हमने एक तरह से ऑयल का डिस्कवरी किया है। और भी बता देता हूँ, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वहां पे भी आपने देखा है कि एडिशनल ऑयल मिलना चालू हो गया। तो भारत की एक तरह से मेगा जैकपॉट है ये। अगर भारत अंडमान का रिजर्व यूज कर लेता है तो एवरी डे 2,50,000 बैरल्स पर डे वो एक तरह से ऑयल का प्रोडक्शन चालू कर सकता है। और एक चीज नोट करिए, एक्सॉन है, मोबिल है, ये सब भारत के अंदर आने को तैयार है, यहाँ पे ड्रिल करने को तैयार है, ताकि ओशन बेड से जो हाइड्रोकार्बन्स है उसको निकाल सके। एंड दे आर विलिंग टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट द हाइड्रोकार्बन्स। और भारत के पास तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे पास ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। वर्तमान में भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव पड़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा तेल आयात में खर्च होता है। यदि भारत को अपने ही क्षेत्र में, विशेष रूप से अंडमान सागर में गयाना जैसे बड़े तेल भंडार की खोज होती है, तो भारत न केवल तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम कर पाएगा, बल्कि ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेगा। इससे देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, रुपए की स्थिति मजबूत होगी और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की एक नई पहचान बनेगी। तेल और गैस की उपलब्धता किसी भी देश के औद्योगिक विकास, आर्थिक गति और सामरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। घूस मिलती थी तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था ड्रिल करने का और काम। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि हमारे इंडिया में तेल का भंडार मिला है। दोस्तों 20 ट्रिलियन डॉलर का तेल का भंडार मिला है। जब से ये पाकिस्तान मीडिया सुना है कि भाई इंडिया में खजाना मिल गया तेल का, तब से वो पागल हो गया है। दोस्तों इंडिया में बहुत सी चीज़ें जो है वो तेल पे डिपेंड है, गाड़ियों से लेकर ट्रक, बहुत सी चीज़ है जो तेल पे डिपेंड है। जो कि बाहर के देशों से तेल आता है, वो अपने मर्जी के हिसाब से तेल का रेट बढ़ाता है और हमारे यहाँ इसके हिसाब से भाव होता है और हमारे पास महंगाई बढ़ जाता है। इसी के अनुसार मोदी जी ने खोजना चालू किया था और ये आखिरी का खोज चुका है और वैज्ञानिक ने पता लगाया कि ये बहुत ज़्यादा तेल का मात्रा है, तो इससे हमारे ग्रोथ का और स्रोत मिलेगा। पाकिस्तान जब से ये बात सुना है, पाकिस्तानियों को होश उड़ गया और अमेरिका भी होश उड़ गया कि भाई अब इंडिया जो दूसरे के आगे हाथ फैलाता था तेल के लिए, अब वो नहीं फैलाएगा, वो खुद पे डिपेंड हो गया। दोस्तों मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत लग रहा है कि कामयाब होने वाला है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है वो आत्मनिर्भर हो रहा है। आजकल रूस और यूक्रेन को युद्ध या इजराइल और ईरान के युद्ध में बहुत सी तबाही मची है, पूरी दुनिया वर्ल्ड में झुलस चुकी है। इसी से महंगाई भी बढ़ चुकी है, क्योंकि वो तेल का आयात महंगे दामों पे करता है। तो इसी चलते ये माना जा रहा है कि ये इंडिया के लिए बहुत कामयाब चीज़ है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।